नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर में सीएम नीतीश कुमार गया पहुंचने वाले हैं। आज गया में सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करेंगे और एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो अब से कुछ ही देर में आज सीएम नीतीश कुमार बाराचट्टी और इमामगंज पहुंचेंगे, जहां वो चुनावी सभा करने वाले हैं। जीतन राम मांझी के पक्ष में आज उनकी चुनावी सभा होगी। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गया में आज सीएम नीतीश कुमार की जनसभा होने वाली है, जिसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि गया से जीतन राम मांझी एनडीए के प्रत्याशी हैं, जिनके पक्ष में वोट की अपील आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। और अगली बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, जहां हाईकोर्ट की तरफ से भूमाफियाओं के बारे में ब्यौरा मांगा गया है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि करीब 214 ऐसे भूमाफिया हैं, जिसको लेकर जानकारी मांगी गई है। और ये जानकारी जो है वो कोर्ट में देनी होगी। सरकार से केस के ट्रायल की जानकारी मांगी गई है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और भूमाफिया को मिली जमानत का भी ब्यौरा मांगा गया है। 214 ऐसे माफिया हैं जिनके ट्रायल की जानकारी हाईकोर्ट ने मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होने वाली है। और अब बात करते हैं आरजेडी के घोषणा पत्र की। तेजस्वी यादव ने आज आरजेडी का घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा जोर रोजगार पर दिया गया है, जिसमें उन्होंने अपने 17 महीने के कार्यकाल के खूबियों को और उपलब्धियों को गिनाया। तो साथ ही साथ ये वादा भी किया गया है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है तो वो 1 करोड़ लोगों को पूरे देश भर में नौकरी देंगे। तो इसके साथ ही परिवर्तन पत्र नाम से जारी घोषणा पत्र में आरजेडी ने 24 वादे किए हैं, जिसमें 500 रुपए में घरेलू एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी तेजस्वी यादव ने किया है। 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। जिस चीज को, जिस जिम्मेवारी को हम लोग पूरा करेंगे। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। तो अब आरजेडी के इस घोषणा पत्र पर एनडीए की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। एनडीए के नेताओं की तरफ से इस पर प्रहार किए जा रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 23 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरजेडी 1 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे देगी। माननीय लालू प्रसाद जी के राजकुमार तेजस्वी यादव जी ने अपना घोषणा पत्र राष्ट्रीय संदर्भ में जारी किया। तो 23 सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा मां, मैंने आपकी औकात क्या राजनीति में है। 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सहयोगी पार्टी जो आपकी है, चाहे वह कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, उसको आपने इस लायक भी नहीं समझा कि वो आपके घोषणा पत्र जारी करने के समय आपके बगल में बैठते। तेजस्वी जी का आईक्यू लेवल कितना कम है यह पता लगता है उनके घोषणा पत्र, जिसका कि नाम उन्होंने दिया है परिवर्तन पत्र। साहब 20-25 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं पूरे देश में 1 करोड़ नौकरियां देने की। ये उनका परिवर्तन पत्र झूठ का पुलिंदा है। ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हमेशा से ये करते रहे हैं। इनको मालूम है सच्चाई कि परिवर्तन तो होना कुछ नहीं है, खाली नाम इन्होंने रख लिया अपने मन को संतुष्टि देने के लिए परिवर्तन पत्र।
इस देश की 140 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ है। मोदी की गारंटी पर, मोदी की जुबान पर इनको भरोसा है, आपकी झूठ की पुलिंदा पर बिल्कुल भी नहीं। ये 23 सीट पर लड़ करके भारत में कौन सा ये परिवर्तन कर लेंगे। भारत में नरेंद्र मोदी जी का जो आंधी चल रहा है, वो आंधी के सामने ये कहीं टिक नहीं पाएंगे। पूरे 40 के 40 सीट पर बिहार में ये नस नाबूंद होने वाले हैं। और ये जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये परिवर्तन पहले अपने परिवार में तो परिवर्तन करें। वहीं आरजेडी के घोषणा पत्र पर सांसद चिराग पासवान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि लंबे समय तक उनका पूरा परिवार बिहार में सत्ता में रहा, किस तरीके से नौकरियां बांटी गई सबने देखा है। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे। और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। तो आरजेडी के घोषणा पत्र पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी हमला बोला है। उनकी तरफ से कहा गया है कि तेजस्वी यादव सिर्फ 1 करोड़ युवाओं को सपना दिखा सकते हैं और उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि अगर वो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे तो कितनी जमीन लेंगे। देखिए, लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नॉनवेज को लेकर हमला बोला था तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर, उसे गिरिराज सिंह जो है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी कहा वो सत्य कहा है। आज वही लोग सनातन के विरोध में दुष्प्रचार कर रहे हैं और लोगों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं जो मुगल मानसिकता के लोग हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज बीजेपी पर सनातन का समर्थन करने का आरोप लग रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सनातनी हैं और सनातन धर्म का समर्थन करते रहेंगे। नवरात्र में भी जो लोग दिखाते हैं कि मैं मछली खा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो देश के अंदर में मुगल काल की संस्कृति, मुगल संस्कृति के लोग, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग देश में अपने को सेकुलर कहते हैं। अब मैं कहता हूं देश सदा से सेकुलर रहा है। इंदिरा गांधी ने तुष्टीकरण के नाम पर जो सनातन का सेकुलरिज्म था, जो सनातन है सेकुलरिज्म, उसको समाप्त करने की कोशिश की, बांटने की कोशिश की। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं और इसमें जमुई लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा, जहां से लोग अपने उम्मीदवार को चुनने वाले हैं। और जमुई में किस तरीके से चुनावी मुद्दे हावी हो रहे हैं, जनता का मूड क्या है, शेखपुरा के एकसारी गांव में लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। जमुई संसदीय क्षेत्र का ये शेखपुरा विधानसभा का इलाका है, जहां बड़े पैमाने पर ये लेबर क्लास के लोग हैं, वो मतदाता हैं। कहा जाता है कि 68% मतदाता मजदूर क्लास के हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, वो संगठित मजदूर हों या असंगठित मजदूर हों अथवा खेत में काम करने वाले मजदूर हों। खेती मजदूर भी हैं, मकान में भी खटते हैं। अच्छा, ठीक है। तो क्या लगता है मजदूरी का इजाफा कुछ हुआ है, बढ़ा है क्या मजदूरी की? बस पुरानी मजदूरी है। 400 रुपया पहले मिलता था, 150 सुबह 250 सुबह 300, 3 से हुआ 400। अच्छा, कभी जो फिर वोट का समय आ गया, क्या करेंगे आप लोग? वोट के समय में क्या करेंगे? वोट देंगे? वोट देंगे, बाकी वही शर्त रहा वोट देने के कि हमको कुछ मिलना चाहिए। सही बात है। सबसे प्रॉब्लम हमारा नाम जो कट गया है, जी जी, हमारा परिवार को, बेटा को, पुतू को सब चलाया है।
बाकी हमारा वोटर लिस्ट से नाम काहे कटा, कहाँ है वो मेरा, हमको तो भी पर्ची सराहना चाहिए। वोटबा तो देवे करबन, बाकी हमरा पानी के बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। पानी की समस्या निदान नहीं होले? नहीं। उम्मीदवार सब आइले वोट मांगे लगे भी कोई नहीं, कोई नहीं लो अभी कोई नहीं, खाली पर्ची भेजा दे, पर्ची दे के। हाँ तो जरूरी है कि इन मजदूरों का जो सवाल उठ रहा है वाजिब सवाल है, साथ साथ जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी उम्मीदवार हैं जीत कर जाएंगे, निश्चित रूप से इन मजदूरों के हित की भी बात करेंगे। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। और अगली खबर आपको कटिहार से बता दें, जहां मिठाई और नमकीन के फ्रेंचाइजी देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ठगी का आरोप लग रहा है। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी है और न्याय की गुहार भी लगाई है। बताया जा रहा है कि मिठाई और नमकीन की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर करीब 2.5 करोड़ की ठगी की गई, जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पीड़ित व्यवसायी का आरोप है कि 3 साथियों के साथ उसने एक नामी ब्रांड की मिठाई और नमकीन के लिए फ्रेंचाइजी ली थी, जिसके लिए उनसे 2.5 करोड़ रुपए लिए गए थे। लेकिन कुछ ही महीने बाद रातों रात कंपनी के स्टाफ स्टोर समेट कर भागने के फिराक में थे, जिसकी भनक इन लोगों को लग गई। फ्रेंचाइजी लिए थे, वो एग्रीमेंट के हिसाब से 3 साल का लॉकिंग पीरियड था और 9 साल का बिजनेस चलाने की बात थी। हमारा रेन्यूअल 9 साल के बाद होती नहीं थी। ठीक है, ये लोग 2.5 करोड़ रुपया इंफ्रा इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट, फ्रेंचाइजी फीस एंड आर्किटेक्ट के नाम पे 2.5 करोड़ रुपये के करीब हम लोग से पैसा लिया गया। मेरे पार्टनर जो सेकेंड पार्टनर है, 3 पार्टनर से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो सेकेंड पार्टनर जो है वो अचानक आकर के देख लिए। तो मैं आया, तो मैं जब ऑपर में बात किया तो वो बोल रहे हैं कि स्टोर बंद हो चुकी है, कि मैं आप स्टोर नहीं चलाऊँगा, और बिना कुछ बताए ये लोग भागने का फिराक में थे। इसमें हम लोग एग्रीमेंट की शर्तों और भी बातों का सीसीटीवी और ये सब का अवलोकन कर रहे हैं कि गलत तरीके से स्टोर को बंद किया जा रहा था कि नहीं। अनुसंधान किया जा रहा है, अग्रिम अनुसंधान में जो बातें निकल के आएंगी उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। और पटना सिटी में गुरुद्वारा के पास एक कुएं में ऊंट गिर गया, जिसका रेस्क्यू किया गया है। काफी मशक्कत के बाद किस तरीके से ऊंट को बाहर निकालने की कोशिश की गई। जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी सूचना मिली, लोगों का हुजूम भी कुएं के पास उमड़ पड़ा। वहां से तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र में गुरुद्वारा के पास एक ऊंट कुएं में गिर गया। कुएं में ऊंट के गिरने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ऊंट को कुएं से बाहर निकाला है। जेसीबी की मदद से ऊंट को कुएं से बाहर निकाला गया और इस दौरान सैकड़ों लोगों का हुजूम कुएं के पास उमड़ पड़ा। पकड़ के आगे में खींच रहा है, वो पाछे में खींचते गया, बस गिर गया। कैसे गिर गया कुआं में? अरे इन्हें में ला रहे थे, ला करके चढ़े लगा, बस उसको खींचे लगा आगे में, वो पाछे में। कौन खींचे लगा? ऊँटवा पाछे में खींचे लगा, वो चल गया नीचे। और लोकसभा चुनाव के दौरान अब पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि AIMIM के नेता की मौत मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने लाइनर और हथियार सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से एक कार्बाइन, एक ऑटोमेटिक राइफल, एक विदेशी पिस्टल और 23 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि AIMIM के प्रदेश सचिव अब्दुल सलाम की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब्दुल सलाम हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है और इस हत्याकांड में जो शामिल लाइनर था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ जो हथियार का सप्लायर था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो लाइनर है वो थाना मीरगंज का रहने वाला दीपक उपाध्याय नाम है। ये पूर्व में भी लूट और डकैती के कांड में जेल जा चुका है और इसके पास से एक देसी लोडेड पिस्टल बरामद किया गया है। और जो हथियार का सप्लायर है तौफीक मियाँ, ये नगर थाना का रहने वाला है और ये हथियार का सप्लाई किया करता था पहले भी और काफ़ी भारी मात्रा में हथियार रखता भी था और इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसके पास से एक देसी कार्बाइन पुलिस ने बरामद किया है और साथ ही साथ एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद किया है और 23 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। और अगली खबर मुंगेर से है, जहां एक नशेड़ी युवक ने चाकूबाजी की है और इस चाकूबाजी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में था। हालांकि पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए नशेड़ी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
चाकूबाजी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और उसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। कासिम बाजार थाना क्षेत्र के हजरतगंज बड़ा मोहल्ले की ये घटना बताई जा रही है। जस्ट सामने में एक लड़का आया और वो बोला हमसे कि 100 रुपया दो, तो हम बोले कि भैया मेरे पास नहीं है, हम खुद दवाई लेने के लिए आए। और दवाई लेने के बाद उसने क्या किया कि पीछे से आके कस के चाकू मार के भाग गया। दान में यह पता चला कि जो व्यक्ति चाकू मारा है उसका नाम एहसान है और वह हजरतगंज मोहल्ले का ही रहने वाला है। उसको हिरासत में लिया गया है। और अगली खबर आपको सुपौल से बता दें, जहां छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल छात्रों का आरोप है कि स्कूल में उनका नामांकन नहीं लिया जा रहा है, जिस वजह से छात्र काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और इन सभी छात्रों ने एनएच को जाम कर हंगामा किया है। जानकारी के मुताबिक घटना छातापुर प्रखंड के कबीर कृपानाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय हरिहरपुर का है, जहां नामांकन के लिए पहुंचे दर्जनों छात्रों को शिक्षक ने लौटा दिया और इसी से आक्रोशित छात्रों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भड़के छात्रों ने स्कूल के सामने NH 91 को जाम कर हंगामा किया है। यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है, ऊपर से नदी पार करके जाना पड़ता है।